हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो आज का जो वीडियो है वो हमारी सीरीज़ का पार्ट 4 है और बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए ये पार्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब तो आपने हर एक चीज़ इंस्पेक्ट अच्छे से कर ली है। लाइक आपका इंजन इंस्पेक्शन हो गया, एक्सटीरियर इंस्पेक्शन हो गया और साथ ही साथ टायर इंस्पेक्शन भी हो चुका है। अब बारी आती है कि पेपर वेरिफिकेशन की, कि अगर आप कोई भी व्हीकल परचेस कर रहे हो इंडिविजुअल से या किसी से भी, तो उससे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना चाहिए और किस तरह से पेपर वेरिफिकेशन किया जाता है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको ओनर से लेना ही है और वो आपके काम आएगा ही। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आपके जो ओनर है उससे लेना है और कौन से डॉक्यूमेंट का क्या नाम होता है, ये सब। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट से मैं आपको स्टार्ट कर दूँ। पहला जो डॉक्यूमेंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपकी आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या शॉर्ट फॉर्म में उसे आरसी कहा जाता है। आपने कई बार सुने होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पे भी साथ ही साथ देख सकते हो कि आरसी किस तरह से दिखती है। ये जो आरसी है वो स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में है, तो ज़रूरी नहीं कि यही आरसी हो। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरसी सिर्फ ऐसे ही दिखती है, तो ये हमें तो कुछ अलग ही उसने आरसी पकड़ाया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आरसी बुक भी आती है, लाइक आप कह सकते हैं एक कॉपी टाइप होता है, उसके अंदर कुछ पेजेस होते हैं, तो वो भी आरसी बुक वैसे टाइप की भी होती है और स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में भी होती है। तो दोनों होती है फॉर्म में। तो ये आपको लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि आरसी होती क्या है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप इसे वॉच कर सकते हैं फुल और समझ सकते हैं आखिर आरसी क्या होती है। इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, आरसी पे जो चीज़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आप व्हीकल ले रहे हो, जो उसका नंबर प्रेजेंट है, जो नंबर प्लेट पे है, उसे वेरीफाई कर सकते हो आप कि मीन्स जो आरसी है वो इसी व्हीकल की है या नहीं। किस तरह से वेरीफाई किया जाता है? आपको आरसी के ऊपर में एक नंबर लिखा होता है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपकी गाड़ी का। तो आपको वो वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है कि वो जो आपकी गाड़ी पे लिखा है और जो आरसी के ऊपर है वो सेम है या नहीं। पहला ये छोटा सा एक पॉइंट है जो कि आपको कवर करना है, जो कि आपको वेरीफाई करना है। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि उस वो जो नंबर प्लेट है वो फेक भी हो सकती है, ये सब, तो इसको क्लियर करने के लिए एक एप्लीकेशन आता है। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आरटीओ की एप्लीकेशन है वो। उसके अंदर आपको करना क्या है, जो भी आपकी गाड़ी है, जो भी आप परचेस कर रहे हो, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो नंबर प्लेट पे है, वो नंबर आपको उस एप्लीकेशन के अंदर इंटर कर देना है, देन सर्च कर देना है। तो जो भी उसकी आरसी की डिटेल होंगी वो आपके सामने पूरे मतलब शो हो जाएंगी। तो उससे आप और क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो भी डिटेल यहाँ मेंशन है वो सही है या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको उसके ऊपर चेक करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि आपको आरसी के ऊपर चेक करना है, वो ये है कि जो गाड़ी आप ले रहे हो वो कहीं फाइनेंस तो नहीं है। मीन्स अभी भी उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा है। ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ये कैसे हम वेरीफाई करें? अब हम व्हीकल ले ले, बस ये उसमें ऐसा कुछ समझ रहा नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि वो जो गाड़ी है उसके ऊपर लोन है या नहीं। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी आरसी है उसके ऊपर भी ये चीज़ें मेंशन होती है। अब आरसी के ऊपर आप कैसे चेक करोगे? आरसी के ऊपर आपको एक चीज़ चेक करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उसके ऊपर, आरसी के ऊपर कहीं भी कोई बैंक का नेम तो नहीं है। लाइक कोई भी XYZ कोई बैंक का नाम, या सामने में एक चीज़ लिखी होती है हाइपोथिकेशन, तो ये चीज़ तो कहीं उस आरसी के ऊपर लिखी नहीं है, या फिर कुछ बैंक के नाम तो नहीं है। अगर कोई बैंक का आपको नाम दिखता है, हाइपोथिकेशन उसके ऊपर लिखा दिखता है, मीन्स वो जो गाड़ी है वो फाइनेंस है, या फिर उसका फाइनेंस हो गया है। हाइपोथिकेशन जो उसका है गाड़ी का, वो अभी तक रिमूव नहीं कराया गया है आरटीओ में जाकर। तो ये चीज़ आपको ओनर से वेरीफाई करना है, उससे बात करना है। ये चीज़ अगर नहीं दिखती है तो बेस्ट है बिल्कुल, मतलब जो आपकी आरसी है वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर कोई भी लोन और कोई भी फाइनेंस उसके ऊपर नहीं है। तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और बाकी तो वो XYZ जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको आरसी के ऊपर मिलेंगी, जो कि उसका कर्व वेट और जो भी उसके कलर वलर, ओनर का नेम, तो ये चीज़ें आपको सब वेरीफाई करना है। अब ये बात हो गई आरसी की, ये आपको अच्छे से समझ गया होगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट वो जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस। जो भी आप गाड़ी परचेस कर रहे हो, इंश्योरेंस, अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो थर्ड पार्टी मिनिमम होना चाहिए और वो रहना ही चाहिए। जो भी ओनर से आप ले रहे हो तो आप उससे डिमांड करिए कि अगर इंश्योरेंस है तो आप साथ में दो, और नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे इंश्योरेंस इसका, ये गाड़ी का निकाल के दो। अगर वो नहीं करता है तो
आप थोड़ा बहुत अमाउंट उस पर डिडक्ट कर सकते हैं, बट इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यही ट्राई करो, काहे के लिए सेकंड ऑप्शन के लिए आप जा रहे हो, आप यही ट्राई करो कि आप ओनर से ही इंश्योरेंस बनवा के ले, या फिर अगर है तो उसी को आप वहाँ से ले। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस आपकी जो गाड़ी है वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का होना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको फ्यूचर में भी लगेंगे जब आप ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड डॉक्यूमेंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आता है आपका पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अगर इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो देखना है तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक सेपरेट वीडियो पीयूसी के ऊपर बना है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बताया हूँ, तो आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हो। जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी 6 महीने की वैलिडिटी होती है। जो भी ओनर से आप परचेस कर रहे हो तो उससे आप डिमांड करिए कि मुझे पीयूसी चाहिए। पीयूसी का ऐसा हो सकता है कि उसके पास पीयूसी अवेलेबल हो बट वो वैलिड ना हो, एक्सपायर्ड कर गई हो। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? तो ऐसे में ज़रूरी नहीं कि आप ओनर से ही पीयूसी मांगे। पीयूसी जो अमाउंट है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सीड अमाउंट है, ऐसा नहीं है, बहुत मिनिमम सा अमाउंट है। 50 से 60 रुपये में आपके 2 व्हीलर का हो जाता है। जो 4 व्हीलर है वो आपका अप्रॉक्स 100 रुपीज़ के अंदर अंदर हो जाता है। तो बहुत मिनिमम अमाउंट है। आप ये चीज़ आप ओनर से भी मांग सकते हो कि आप पीयूसी करा के दो, तो वो बिल्कुल आपको करा के दे देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अमाउंट उसका नहीं है। अगर वो नहीं कहता है तो इसे आप भी करा सकते हो। व्हीकल आपने ले लिए उसके बाद आप भी करा सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि जब तक आपका आरसी ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आप पीयूसी नहीं निकाल सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको पीयूसी सेंटर जाना है, जो भी आपकी गाड़ी आप परचेस करे वो लेके, सिर्फ उसे नंबर की ज़रूरत है पीयूसी सेंटर वाले को, और वो नंबर के थ्रू आपका पीयूसी निकाल के दे देगा, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होगी। उसके बाद आपको जो भी है आपका पीयूसी वो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ओनर से लेना है, और जो कि आपके आरसी ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको लेना है। तो ये कुछ 3 डॉक्यूमेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी व्हीकल परचेस करते समय। एक चीज़ बता दो, जो भी आप व्हीकल परचेस कर रहे हो वो ऐसी परचेस करो कि जो जिसकी वैलिडिटी हो, जिसकी आरसी की वैलिडिटी अभी मौजूद हो। ऐसा नहीं कि एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो भी आपकी आरसी होती है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 15 साल। अगर 15 साल आपके कंप्लीट हो जाए तो 5 साल और एक्सटेंड होता है, यानी एक पकड़ के हम मोटा मोटा पकड़ के चले 20 साल की एक व्हीकल की वैलिडिटी होती है। बट अगर आप ऐसी व्हीकल परचेस कर रहे हो जिसके 20 से ऊपर साल हो गए हो, 20 साल से ज़्यादा हो गए हो, तो ऐसी व्हीकल आप परचेस ना करें, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। वो व्हीकल परचेस तो आप कर लोगे, ओनर भी बेच देगा, बट वो आरटीओ के थ्रू यहाँ पे जो भी है वो वैलिड नहीं रहेंगी। एक तरीके से नॉन वैलिड व्हीकल आप वहाँ चलाओगे, जिसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। कोई अगर आपको पकड़े तो वापस मिलने के कोई चांसेस भी नहीं है, ऐसी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करो, जो वैलिड व्हीकल है वही परचेस करो। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आप लिख लो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कभी भी व्हीकल परचेस करते समय। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको अच्छे मैं समझाया होगा डिटेल में और आपको अच्छे से समझ गया होगा। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। मुझे हाँ वही बन गए हो।